Hey guys, good evening. Welcome to my YouTube channel DLED स्टडी क्लासेस। आई होप आप सब सही होंगे। तो आज का हमारा क्लास है DLED फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कंप्यूटर क्लास है। आज मैराथन फर्स्ट मैंने ले लिया है और आज प्रीवियस ईयर पे सारे क्वेश्चन लिए गए हैं और आपको पता है कंप्यूटर से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो मैराथन ये सेकेंड है, मैराथन फर्स्ट देख लीजिएगा। ये दोनों वीडियो से आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, आईपीओ का पूरा नाम लिखो। मतलब आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल, ठीक है। आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग और ओ फॉर क्या होता है, आउटपुट साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या कह रहा है, रोम का पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म बताइए। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो यही जान लीजिए आप रैम का भी फुल फॉर्म, ये भी पूछ सकता है, रैम, RAM, इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये भी पूछता है आपका, ये हो गया आपका इसका रैम का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या कह रहा है, वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है। तो वैन का पहले फुल फॉर्म जान जाइए। वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, W फॉर वाइड, A फॉर एरिया और N फॉर नेटवर्क, ठीक है। तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके प्रसार क्षेत्र जान जाइए। वेन में नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है, नेटवर्क को हम कनेक्ट करते हैं। तो ये कहाँ तक इसको हम किसी भी नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं, ये बता रहे हैं आपका। वैन का प्रसार क्षेत्र संपूर्ण देश तथा विश्व के किसी कोने तक फैला हुआ है, ठीक है। ये सबसे बड़ा हब होता है और इसमें नेटवर्किंग कहाँ तक, पूरे विश्व में, संसार के किसी पार्ट तक, किसी कोने तक ये फैला हुआ होता है। तो यहाँ से पूछता है वैन भी। तो ये तीन टाइप से होता है आपका, एक लैन होता है, ठीक है, एक वैन होता है और ये आपका एक मैन होता है। तो तीनों पूछता है तो पहले तो फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। तो लोकल लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका हम यूज़ करते हैं कम समय, मतलब कम स्थान के लिए, पूरे बिल्डिंग में कर सकते हैं या पूरे स्कूल में कर सकते हैं नेटवर्किंग का यूज़। ये होता है वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों में से किसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है गाइस। और इसका हम यूज़ करते हैं आपको, तो मतलब शहरों में, पूरे शहर को एक बार में ही नेट दे सकता है, ठीक है। तो ये लेन से बड़ा होता है वैन। और वैन वैन अभी बताया मैंने, पूरे मतलब देश के कोने में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, पूरे शहर में भी कर सकते हैं। और मैन का होता है आपका फुल फॉर्म मेट्रो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म तीनों का पूछा गया है आपका एक एक नंबर में। और जो मैन होता है, जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं आपके, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे इंटरनेट को मतलब कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, क्या कह रहा है, BIOS का पूरा नाम लिखिए। मतलब कि बायस का फुल फॉर्म बताना है। तो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। B फॉर बेसिक, I फॉर आउटपुट और B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट और S फॉर सिस्टम। तो बायस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कह रहा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में समझते हैं। एक प्रिंटर दो टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, आइए जानते हैं। कह रहा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रिबन का प्रयोग करके बिना वर्ड प्रिंट
प्रिंट करते हैं, यह एक समय में एक पूरा पेज को प्रिंट करता है, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें हम रिबन का यूज़ करते हैं और यह एक समय में पूरे एक पेज को प्रिंट कर देता है, और इसलिए इसको हम ना कहते हैं पेज प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को। और इसके एग्जांपल हो गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, पहला है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, और दूसरा है लेज़र प्रिंटर। तो ये दो एग्जांपल हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। आपको प्रिंटर के बारे में थोड़ा ब्रीफली बता देते हैं। प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जो डाटा हमको बाहर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्क होते हैं। तो मेनली कह रहा है ये सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो आइए जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पहला है, यह एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने तथा उसकी विभिन्न भागों को देखभाल करने में प्रयोग किया जाता है। क्या है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यह कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है और कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है, ठीक है, तथा उनका देखभाल करता है। और दूसरा कह रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह होता है, मतलब ये निर्देशों का एक समूह होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसका प्रयोग कंप्यूटर को संचालित करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, और इसके बिना कंप्यूटर पर किसी काम को नहीं कर सकते। अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर आपका कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मेन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी होता है कंप्यूटर को चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है HTTP का फुल फॉर्म बताइए। HTTP का फुल फॉर्म है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट और दूसरा T फॉर ट्रांसफ़र और P फॉर प्रोटोकॉल। तो HTTP का ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है वेब ब्राउज़र क्या है। वेब ब्राउज़र क्या होता है जानते हैं। तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर सूचनाएं खोजता है और वेब पेज को प्रदर्शित करता है। देखिए वेब ब्राउज़र क्या होता है, आप लोग यूज़ करते हो वेब ब्राउज़र, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट पे जो भी हमको जानकारी चाहिए होती है उसको प्राप्त करते हैं। तो वे आपका हो जाएगा वेब ब्राउज़र में एग्जाम्पल आपका हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, इससे आप यूज़ करके जानकारी लेते हो। गूगल आपका हो गया, क्रोम हो गया, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है। ये आपकी हेल्प करते हैं इंटरनेट से सूचनाओं को इकट्ठा करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है, विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को आप क्या कहते हैं। जो विंडो स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है उसको गाइस हम कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। जो विंडो का स्क्रीन होता है उसका पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, छोटे छोटे आइकन्स वगैरह दिखते हैं, वो कहाँ होते हैं, डेस्कटॉप पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आइकन क्या है। आइकन क्या होते हैं मेनली, तो जानते हैं, आइए। आइकन का मतलब क्या होता है, कह रहा है विंडो डेस्कटॉप पर जो फाइल फोल्डर तथा प्रोग्राम को किसी भी ग्राफिक अर्थात चित्र से चिन्हित किया गया होता है उसे आइकन कहते हैं। मतलब जो आइकन होते हैं वो छोटे छोटे फाइल या फोल्डर होते हैं जो आपको डेस्कटॉप पे दिखते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया आपके माई कंप्यूटर, आपने देखा होगा छोटे छोटे जो आइकन दिखते हैं डेस्कटॉप पे, माई डॉक्यूमेंट हो गया और आपका रिसाइकल बिन हो गया, ठीक है। तो ये आपके आइकन्स होते हैं जो डेस्कटॉप पे कंप्यूटर के दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है माई नेटवर्क प्लेसेस क्या है। माई नेटवर्क प्लेसेस का मतलब समझ जाइए क्या होता है। ये क्या कह रहा है, इसकी मदद से नेटवर्क पर उपस्थित फोल्डर तथा फाइल को देखते हैं, ठीक है। जो माई नेटवर्क प्लेसेस होता है उसकी हेल्प से इंटरनेट पर जो भी आपके फोल्डर या फाइल हैं उसको देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन उपकरण का प्रयोग करते हैं। देखिएगा अगर हम कंप्यूटर को नेटवर्क से या इंटरनेट के माध्यम से जोड़ते हैं तो कंप्यूटर को नेट से जोड़ते टाइम वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती है, तो आगे जानते हैं।
कंप्यूटर नेटवर्क में उपकरण कौन कौन से उपकरण का यूज होता है? तो पहला तार चाहिए होगा, दूसरा हब होता है, तीसरा स्विच होता है और चौथा राउटर होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को इंटरनेट से या नेटवर्क से जोड़ने के लिए जो चीज़ें होती हैं उसमें तार होता है आपका, हब होता है, स्विच होता है और राउटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एनिमेशन क्या है? एनिमेशन मतलब क्या होता है? तो अपने लैंग्वेज में हम आपको पहले बता देते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर पे एनिमेशन, जैसे कि कोई चलचित्र टाइप का होता है, जो आपके शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, मूव करते हुए आते हैं। ठीक है, उसमें हम अलग अलग उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, वही आपका एनिमेशन होता है। तो आइए समझते हैं। एनिमेशन एक चलचित्र होता है, 2D और 3D आकृतियों को मॉडल छवि को तेजी से प्रदर्शित होने वाला एक अनुक्रम है। मतलब कि जो भी फिगर होते हैं 2D फिगर या 3D फिगर, उनको चलाने के लिए क्या करते हैं, बहुत फास्ट वो क्या करता है, चलाने वाला अनुक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा स्पैम क्या होता है? स्पैम, स्पैम इसको आप जानते हो? कह रहा स्पैम एक अनचाहा ईमेल या मैसेजेस होता है जिसमें प्राय विज्ञापन होता है। जो जैसे कि हमारे फ़ोन पे अनचाहे मैसेजेस आते रहते हैं, हमेशा ईमेल आते रहते हैं, जो हमको नहीं चाहिए होता है तब भी वो अपने आप आते रहते हैं, तो उन्हीं को स्पैम कहते हैं। ठीक है, वो किसी का एडवाइजर मतलब ऐड करते रहते हैं, उसमें किसी का विज्ञापन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? मतलब कि कंप्यूटर को जब भी हम इंटरनेट से जोड़ते हैं तो कौन हेल्प करता है हमको? तो मॉडेम। ठीक है, मॉडेम की हेल्प से हम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। तो मॉडेम की सहायता से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16 कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? सबको पता होगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं वाई मैक्स क्या होता है? वाई मैक्स, आइए समझते हैं वाई मैक्स क्या है। यह एक दूर संचार तकनीकी है। इस तकनीकी के माध्यम से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को बिना तार के माध्यम से संपर्क किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर एक जगह रखा है और दूसरा कंप्यूटर से कई किलोमीटर दूर रखा है। ठीक है, तो उनको आपस में जोड़ने के लिए नेटवर्क से जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है उसे हम वाई मैक्स करते हैं। ठीक है, और ये बिना तार का जुड़ता है। अब उतना दूर तार आपका जाएगा नहीं, तो वाई मैक्स क्या होता है, बिना तार की हेल्प से हम दो कंप्यूटरों को इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से हम जोड़ते हैं, उसे हम वाई मैक्स कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 कह रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित होता है? तो आपका गाइस एक होता है पेज मेकर, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, यह किससे संबंधित होता है? तो ये आपका संबंधित होता है एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित होता है। ठीक है, पेज मेकर जो होता है एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित होता है, जो एक आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विंडो डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है? तो कह रहा है जो भी आपके कंप्यूटर में है, विंडो डेस्कटॉप पे जो भी आप फाइल बनाए हो, एप्लीकेशन बनाए हो, डॉक्यूमेंट बनाए हो, तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसके माध्यम से? तो आइकन के माध्यम से। ठीक है, जितने भी आपने फाइल बनाया है या फोल्डर बनाया है, तो लैपटॉप में आपने डाला है या अपने कंप्यूटर में, तो किस रूप में वो रिप्रेजेंट करता है? तो आपके आइकन के रूप में करता है। जैसे माई कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये आपके आइकन हो गए, और आपका रिसाइकल बिन हो गया, ये सब आपके क्या है, आइकन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का क्या क्या करता है? जो कंप्यूटर में एक पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम सीयू कहते हैं, तो अलग से आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है 1 नंबर में, सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, सीयू को हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। यही कह रहा है इसका कार्य क्या होता है कंप्यूटर में, तो यही जानते हैं। इसके नाम से आपका स्पष्ट हो जाएगा। कंट्रोल मतलब क्या? नियंत्रित करना।
देखिए गाइस, कंप्यूटर बहुत इजी सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे लोग इसको बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं। ये डेली आप लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर, ठीक है, तो सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, बस बशर्ते ये है कि आप लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं और जैसे उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है तो थोड़ा चीज़ें जो शब्द हो जाते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के हो जाते हैं, इसलिए लोगों को ईजिली समझ में नहीं आते। तो यहाँ से इंग्लिश वर्जन देखिए इसका, सी यू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। ये आपका 1 नंबर में पूछ चुका है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है कंप्यूटर से जुड़ी हुई सभी डिवाइसों व उसके सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। कह रहा है कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो भी आपके डिवाइस हैं या जितने कार्य हैं सबको ये कंट्रोल करने का कार्य करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। और क्या क्या कह रहा है, इनपुट डिवाइस को डाटा व निर्देशों को रीड करने के लिए निर्देश देता है। जो भी आपके इनपुट डिवाइस है उनको बताता है कि क्या करिए, आप डाटा को या निर्देश को रीड करिए, और तथा मेमोरी और एड्रेस बताता है कहाँ पर इनपुट किया जाए तथा स्टोर किया जाए, तथा जो मेमोरी आपकी होती है उसको बताता है कि इनपुट को कहाँ भेजना है या कहाँ उसको स्टोर करना है। तो बेसिकली ये बताता है कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में जो भी आपके डिवाइसेस हैं उनको नियंत्रित करता है, ठीक है, और उनके कार्यों का संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है सुपर कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है आपका, सुपर कंप्यूटर मतलब सबसे सुपीरियर है सारे कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, इसकी जो भी शक्ति होती है, इसका मतलब कैलकुलेशन हो गया, गणना करने की क्षमता हो गया, बाकी सारे कंप्यूटर के कंपेयर में इसकी गति भी बहुत सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। कह रहा है ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, इनकी गति सबसे अधिक तथा संग्रह क्षमता सबसे अधिक होती है। ये सबसे अधिक, इसमें स्टोरेज भी सबसे अधिक करता है ये, और इसका गति जो होती है, स्पीड कैलकुलेशन करने का सारे कंप्यूटर से सबसे तेज होती है। नेक्स्ट, इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं। बाकी सारे कंप्यूटर में एक एक माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर में एक साथ कई सारे माइक्रो प्रोसेसर काम करते हैं और किसी भी जटिलतम समस्या को तुरंत हल कर देते हैं, ठीक है। इनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि जटिल से जटिल समस्या को ये इजीली हल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये क्या कह रहा है, कह रहा है वेबसाइट में होम पेज क्या है। जो वेबसाइट होती हैं आपका उसमें होम पेज क्या होता है, ठीक है। तो होम पेज के बारे में जानते हैं, आइए देखते हैं होम पेज क्या होता है वेबसाइट में। कह रहा एक ऐसा वेब पेज को कहा जाता है जो किसी वेबसाइट का शुरुआती या सामने का पेज होता है। जैसे कोई भी आप नेट पे आप सूचनाएं सर्च करते हो किसी भी वेब ब्राउज़र से, तो जो पहला पेज खुल के आता है आपको उसी को हम लोग होम पेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है प्राचीन समय में गणना के लिए क्या उपयोग होता था, ठीक है। जो पुराने समय में गणना के लिए हम किसका उपयोग करते थे, तो देखिए प्राचीन समय में गणना के लिए हम अबेकस का, ठीक है, अबेकस का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का उपयोग मुख्य मुख्य कहाँ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक जो स्प्रेडशीट है उसमें उसका यूज हम एम एस एक्सेल में किया जाता है, ठीक है। एम एस एक्सेल आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25 कह रहा है कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है। तो कंप्यूटर शब्द आपका कंप्यूट शब्द से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, ठीक है। जो कंप्यूटर का उपयोग है उसको इजी बनाने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27 कह रहा है जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं जो नेटवर्क के केंद्र में काम करता है, तो उसको सर्वर कहते हैं।
जैसे कहते नहीं कि सर्वर डाउन हो गया है, तो वो सर्वर क्या होता है, वो मेन कंप्यूटर होता है, ठीक है, जिससे सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। अगर वो वहाँ से मतलब वो कंप्यूटर काम करना बंद करता है तो सारे कंप्यूटर आपके ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो उसे हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जो व्यक्तिगत रूप से कहते हैं। इसको हम पीसी भी कहते हैं, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो इसको ऐसे ही पूछ सकता है, पीसी का फुल फॉर्म बताइए। तो पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है पीसी। जैसे पीसी का एग्जांपल हो गया आपका आपका जो फ़ोन स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर है आपका। फिर आपका लैपटॉप यूज़ करते हैं और टैबलेट यूज़ करते हैं, ये सब आपके व्यक्तिगत कंप्यूटर हैं, इसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 है, क्या कह रहा है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, इसमें बहुत सारे की होते हैं, बहुत सारे बटन होते हैं। तो इसमें फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो इसमें फंक्शन की संख्या 12 होती है। कितनी होती है फंक्शन की संख्या? उसमें 12 होती है आपकी कीबोर्ड में। कीबोर्ड के बारे में थोड़ा जान जाइए, क्वेश्चन यहाँ से नॉर्मली ये पूछ लेता है कि कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है, तो ये आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है जिसमें बहुत सारे बटन होते हैं और इसमें फंक्शन की 12 होता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए उपयुक्त कुंजी क्या है? अगर मान लीजिए कर्सर मतलब क्या होता है आपका, एरो, ठीक है। एरो के जो कह रहा है ना, बाईं तरफ, बायां आपका इधर है, इसको बाईं तरफ कोई लेटर है, लेटर कैरेक्टर को लेटर कहते हैं, उसको इसको डिलीट करना है तो क्या किस चीज़ का, किस कुंजी का यूज करेंगे? तो वो होता है आपका बैक स्पेस। तो कंप्यूटर में आपका होता है बैक स्पेस। तो बैक स्पेस की मदद से हम क्या करते हैं, जो कर्सर के बाईं साइड होता है शब्द, उसको हम डिलीट करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 31 कह रहा है, पीसी का पूरा नाम बताइए। तो मैंने अभी ऊपर बताया था, पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पी फॉर पर्सनल और सी फॉर कंप्यूटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 32, क्या कह रहा है, कह रहा है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? देखिए कंप्यूटर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा आपका डिजिटल कंप्यूटर। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो उस कंप्यूटर को क्या कहेंगे? तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। जैसे आप ईमेल में तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ना, फुल फॉर्म। जब भी आप ईमेल करते हो किसी को, ठीक है, तो उसके साथ जो फाइल आप भेजते हो उसको हम क्या कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 34 कह रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप, ठीक है। तो कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम कहते हैं डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35 कह रहा है, इन आउटपुट डिवाइस के उदाहरण दीजिए। बहुत बार पूछा है कि कम से कम 2 उदाहरण बताइए आउटपुट के। तो आउटपुट क्या करता है? हमको डाटा देता है, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो पहला आपका हो गया मॉनिटर, जो स्क्रीन पे दिखता है चीज़ें वो आपको मॉनिटर होती है ना। दूसरा स्पीकर, हम बोलते हैं तो बाहर निकलता है आवाज़, ठीक है, तो बाहर निकलता है, तो वो डिवाइस जो बाहर निकालता है चीज़ों को उसे हम आउटपुट कहते हैं।
प्रिंटर, प्रिंटर में क्या करता है, प्रिंट करके डाटा को बाहर देता है। हेडफोन, हेडफोन क्या करता है, क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस है आपकी। ये इनपुट डिवाइस में पूछता है कि दो कम से कम इनपुट डिवाइस के नाम बताइए, या क्वेश्चन दे के पूछ लेगा आपका कि कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, कीबोर्ड की हेल्प से हम डाटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर में। तो इनपुट डिवाइस वो होता है जिसकी हेल्प से हम डाटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। दूसरा हो गया माउस, माउस की हेल्प से भी इंटर करते हैं। और माइक, माइक में बोलते हैं तो आवाज़ का तो अंदर जाता है, ठीक है। और जॉयस्टिक, जॉयस्टिक हम यूज़ करते हैं गेम्स वगैरह खेलने में। तो ये थे आपके आउटपुट डिवाइस, ये था आपका, ये इनपुट था, ये आप था आपका है आउटपुट डिवाइस, तो इसको याद रखिए। तो ये आपका था लास्ट क्वेश्चन, और ये था आपका सेकंड मैराथन डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, जो सब्जेक्ट था आपका कंप्यूटर। तो दो मैराथन हमने दिए, पहला आपका मॉर्निंग में आया था, अभी ये दूसरा है। तो दोनों मैराथन देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाएंगे एग्ज़ाम में। और मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है आपको, तो ऐसे ही लिखिएगा। तो आपके कंप्यूटर में 25 मार्क्स के आते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन मतलब टोटल मार्क्स 25 के होते हैं, ठीक है। तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार मैंने सारे सब्जेक्ट का मैराथन लिया है, तो उसको जाके देख लीजिए, सारा सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन। ओके गाइस, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय।